वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद मी अनमोल। आपको याद होगा पिछले सेशंस में हम लोग ने प्रोनाउन कवर करना शुरू किया था एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट हम लोग ने समझा था या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। नाउन्स के काइंड देखे थे, फिर प्रोनाउंस के काइंड देख रहे थे हम लोग। इसमें पर्सनल प्रोनाउन से हमने शुरू किया था। आज हम लोग पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक जितने हो सके इनमें से वो कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होगा भाई, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन होता है एवरी थिंग and everybody else। बोलने वाले और सुनने वाले को छोड़ के सब लोग। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ दो ही प्रोनाउंस हो सकते हैं, आई एंड वी, सिंगुलर और प्लूरल। यू में एक ही होता है, दोनों सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी थर्ड सेकंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए तीन होते थे, ही जो कि मैस्कुलिन है, शी जो कि फेमिनिन है, इट जो कि न्यूटर है, और प्लूरल में दे। वहीं ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाले ये नॉमिनेटिव थे भाई। नॉमिनेटिव आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाला अगर कोई प्रोनाउन या नाउन है तो उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। भाई नॉमिनेटिव केस में यूज हो रहा है वो। और फिर आपका एक्यूजेटिव केस था। एक्यूजेटिव केस मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाले। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स और प्रेपोजिशंस के हो सकते हैं। आई, मी, वी, अस, यू ही रहता है, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। I love God, we love God, you love God, he loves God, she loves God, it loves God, they love God. God loves me, God loves us, God loves you, God loves him, God loves her, God loves it, God loves them. फिर आगे आपका जेनेटिव केस। जेनेटिव का मतलब होता है पोजेसिव। अच्छा, पोजेसिव केस में मैं आपको प्रोनाउंस के साथ साथ थोड़ा एडजेक्टिव्स के बारे में भी बता दूंगा। प्रोनाउन और एडजेक्टिव और डिफरेंस भी समझ लेंगे आज हम लोग इसका। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जेनेटिव केस का होता है माइन और एडजेक्टिव होता है माय। प्लूरल में होता है आर्स और आर। इसमें होता है योर्स और योर, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। इसमें होता है हिज और एडजेक्टिव भी रहता है हिज। प्रोनाउन बनता है हर्स और एडजेक्टिव हो जाता है हर। प्रोनाउन कोई होता नहीं है थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर जेंडर का एक्यूजेटिव केस में, जेनेटिव केस में, पोजेसिव केस में। और एडजेक्टिव होता है इट्स, और ये हो जाएगा देयर्स और ये हो जाएगा देयर। इतने हिस्से को याद रखें, है ना? इतने हिस्से को याद रखें, माइन, आर्स। अब इसमें डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको। देखिए कहां पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है और कैसे वही सेंटेंस में बिना मतलब चेंज किए थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके एडजेक्टिव बन जा रहा है। देखिए, दिस पेन इज माइन। अब यह माइन की जगह हम कोई भी प्रोनाउन लगा सकते हैं इट्स छोड़ के। दिस पेन इज आर्स, दिस पेन इज योर्स, this pen is his, this pen is hers, it's आता नहीं है, this pen is theirs। यही अगर मैं बोलना चाहूं कि यह उसका पेन है, यह पेन उसका है, यह उसका पेन है, this is my pen, मेरा पेन। यहां देखिए, यहां पे this जो है एडजेक्टिव था, माइन प्रोनाउन था, यहां दिस प्रोनाउन बन गया है और माय एडजेक्टिव बन गया है। यहां दिस पेन के साथ अटैच्ड है, पेन के बारे में और बता रहा है। मेन सब्जेक्ट आपका पेन है, इसका मेन सब्जेक्ट पेन है
और इज का कॉम्प्लीमेंट माइन है, और कॉम्प्लीमेंट कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही हो सकता है। अब यहां पे ये एडजेक्टिव है नहीं, क्यों? क्योंकि किसी चीज के साथ अटैच्ड नहीं है, इसलिए यहां पे इसको अपने आप में खड़ा प्रोनाउन मानेंगे। आर्स भी बिल्कुल सेम, योर्स भी सेम, हिज भी सेम, हर्स भी सेम, देयर्स भी सेम। यहां दिस किसी चीज के साथ अटैच नहीं है, इज का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने हेतु इसको या तो नाउन या प्रोनाउन होना होगा। अब दिस नाउन तो है नहीं, इसका मतलब प्रोनाउन है। और माय क्योंकि यहां पे पेन के साथ अटैच्ड है तो इसलिए एडजेक्टिव बन गया, और माय की जगह आप बाकी एडजेक्टिव्स पॉजेसिव लगा सकते हो, आर, योर, हिज, हर, इट्स एडजेक्टिव में लगता है, एंड देयर। तो बिल्कुल दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, बिल्कुल वैसा ही बोलना हो गया जैसे दिस इज माय पेन। बस यहां दिस एडजेक्टिव है, माइन प्रोनाउन है, यहां दिस प्रोनाउन है और माय एडजेक्टिव है। ये डिफरेंस है जेनेटिव एक्यूजेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। चलिए अब हम लोग फिर से अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये बस आखिरी प्रोनाउन है जो पर्सन्स के साथ आता है, बाकी अब जितने भी इसके अतिरिक्त प्रोनाउंस हैं वो सारे थर्ड पर्सन में ही होते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक एक ही चीज है। अगले लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक के बीच का डिफरेंस समझेंगे। है प्रोनाउन सेम, बस उसका यूज डिफरेंट है सेंटेंस में। अच्छा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रिफ्लेक्सिव आर सेल्व्स, सेकेंड पर्सन सिंगुलर रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड पर्सन में रिफ्लेक्सिव में सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग आते हैं। देखिए भाई, सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ और प्लूरल होगा तो योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, for male, female and neuter, and for plural it is themselves। याद रखिएगा ये वाले कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट बनते हैं, और तभी बन सकते हैं जब जिसके लिए ये यूज किया जा रहा है वो पहले से सब्जेक्ट में मेंशन्ड हो। आई हेल्प माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, He loves myself नहीं बोल सकते क्योंकि myself यूज होता है I के लिए, I मेंशन नहीं किया है। He के साथ आप himself यूज कर सकते हो, He loves himself, मतलब वह खुद से प्यार करता है। So that's that for today. Tomorrow, next session, we'll continue further ahead from here. Thank you so much for joining in. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association mark tutorial. And I shall see you in the next one.